श्रोतागण भक्तगण, साधना टीवी, श्रद्धा टीवी, सत्संग टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान की बड़ी कृपा है, हम सब भगवान की कथा सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। सत्संग मिल जाए तो मान लेना चाहिए कि भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो गई। हमारे यजमान परिवार जिन्होंने भागवत सुनी, हमारी मैया श्रीमती मीरा देवी मैया, आपने अपने स्वर्गीय पति श्री जगदीश प्रसाद जी को भागवत सुनवा रही हैं। एक पत्नी अपने पति को भागवत सुनवा रही है और एक पुत्र अपने माता पिता को भागवत सुनवा रहे हैं। ये पुत्र अपने माँ बाप को और पत्नी अपने पति को। उपाध्याय परिवार, हमारे भैया श्री विष्णु उपाध्याय जी, श्री कन्हैया लाल उपाध्याय जी, समस्त उपाध्याय परिवार चमरौली आगरा से आप आए हैं और बड़ा ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं। भागवत जब आप लोग सुनते हैं तो आपके पूर्वज नृत्य करते हैं कि हमारे बच्चों ने हमारे लिए ये शुभ कार्य कराया। जब आप भागवत सुनते हैं तो आपके पूर्वज भी खुशी से नाचते हैं। पिता ही हमारे पितृ कहलाते हैं, हमारे दादा परदादा जो चले गए। अब आप कहोगे कि हम तो यहाँ उनके नाम से कुछ कार्य करें तो क्या उनको मिलता है? हाँ, आप कोई भी शुभ काम करते हैं, कोई भी पाप करते हैं या कोई भी पुण्य करते हैं तो केवल पुण्य का फल ही पितरों को नहीं, आपके पाप का फल भी पितरों को मिलता है। तुम्हारे पितर नरक में हैं, पर यदि तुमने कोई शुभ कार्य किया तो तुम्हारे पितरों को स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष भी मिल सकता है। और तुमने कोई बड़ा पाप कर दिया तो तुम्हारे पाप के कारण तुम्हारे पितर यदि स्वर्ग में भी हैं तो वहां से भगा दिया जाएगा। देखो तुम्हारे बच्चे कितना गलत काम कर रहे हैं, चलो नरक जाओ। इसलिए हम जो करते हैं हमारे कार्य से हमारे पूर्वज प्रभावित होते हैं, पाप से भी और पुण्य से भी। अब आप कहोगे कि जो मर गया उसे कैसे पता लगेगा, वो तो मर गया। देखो मर के आदमी जाता कहाँ है? जैसे मृत्यु लोक है, ये हम किस लोक में रहते हैं? हमारे लोक का नाम क्या है? क्या नाम है? मृत्यु लोक। हम मृत्यु लोक में रहते हैं। ऐसे स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, गौलोक है, उसी तरह एक लोक है जिसे पितृलोक कहते हैं। जब यहां से आदमी मरता है तो सीधे पितृलोक में जाता है। पहले उसका यमराज जी के पास हिसाब किताब होता है कि आपका पाप कितना है, पुण्य कितना है। भाई पुण्य है तो मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिलेगा, पाप है तो नरक मिलेगा। और थोड़ा सा पुण्य कम रहा है, जैसे बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो परिणाम 3 तरह से आते हैं। परिणाम कितने होते हैं? 3। एक बच्चा पास हो जाता है, एक बच्चा फेल हो जाता है और एक बच्चे की सप्लीमेंट्री आ जाती है। क्यों सप्लीमेंट्री चलती है कि नहीं आज भी? हमारे टाइम पे तो सप्लीमेंट्री आती थी एक विषय में, फिर बाद में सुनने में आया कि 2 विषय में भी आने लग गई। अब क्या चल रहा है सिस्टम? क्यों सप्लीमेंट्री एक विषय में आती है कि 2 विषय में? कितने तक की छूट है? 2 तक की छूट है ना। हमारे टाइम पे एक ही विषय में आती थी। हाँ या ना? सुनो, तो एक बच्चा हो गया पास, आपने अच्छे पुण्य किए तो स्वर्ग चले गए। एक बच्चा हो गया फेल, गलत काम किए तो नरक चले गए। लेकिन एक बच्चा है
ना पास हुआ ना फेल हुआ, उसी का नाम है सप्लीमेंट्री, हवा में लटक रहा बेचारा। उसी तरह ये जो पितर होते हैं, पितृलोक, पितृलोक में कौन जाता है? ना तो इनके पास ज्यादा पुण्य थे कि स्वर्ग जा पाए, ना तो इन्होंने इतने पाप किए कि नरक जाएं। इन्होंने थोड़े पाप भी किए, थोड़े पुण्य भी किए, पर पुण्य पास होने को 33 नंबर चाहिए थे, पर आए 30 नंबर, 3 नंबर कम गए, तो 3 नंबर के लिए सप्लीमेंट्री आ गई। उसी तरह थोड़े से पुण्य कम गए, अब वो पितृलोक चले गए। अब वो अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा आप हमारे लिए कोई पुण्य करो तो हमारा पुण्य बढ़े और फिर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे या स्वर्ग चले जाएंगे। ये पितृलोक की एक छोटी सी कहानी है। आपके द्वारा किया गया पुण्य उन माँ बाप को, पितरों को मिलता है। इसलिए जब आदमी मर जाता है तो पिता के नाम से, माँ के नाम से 13वीं करते हैं। क्या करते हैं? 13वीं का मतलब क्या होता है? 13 दिन में 13वीं होती है। माँ के नाम से 13 ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, समाज को बुलाया जाता है, भूखे प्यासे को बुलाया जाता है, सबको अन्नदान कराया जाता है। देखो, मर जाने के बाद भी क्या कराया जाता है? अन्नदान। क्योंकि आपके पास कोई पुण्य ना हो पर अन्नदान का पुण्य है, आपने अन्नदान किया है तो उस पुण्य से आप कभी नरक नहीं जाएंगे, सदगति कराएगा अन्नदान। अन्नदान करना सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए जब कोई मरता है तो 13 दिन बाद 13वीं होती है। अच्छा, 13 दिन बाद ही क्यों होती है? मरने के तुरंत क्यों नहीं होती? सूतक होता है, फिर साफ सफाई होती है, फिर अस्थियों का गंगा में विसर्जन होता है, फिर वो गंगा जल से घर में छिड़काव होकर के शुद्धि कहते हैं, जैसे साफ शुद्धि कहते हैं, फिर गंगा जली का पूजन होता है, फिर समाज को बुलाकर खवाते हैं, फिर 13 दिन बाद 13वें दिन जिसे 13वां कहते हैं, कहीं कहीं 12वां भी होता है, 12वें दिन में भी 13वीं होती है, उसे 12वां कहते हैं। तो परंपराएं अलग अलग जगह की अलग अलग हैं, 12वां और 13वां। हमारे यहाँ कहते हैं 13वीं, और अगले साल उसी तिथि पर बरसी होती है जिसे 12वां बोलते हैं, एक साल बाद। तो 13वीं 13 दिन बाद ही क्यों होती है, ये सवाल खड़ा हुआ। तो सुनो, इसका भी एक कारण है। जब आदमी मरता है तो मरने के बाद उसका तुरंत हिसाब नहीं होता। 13 दिन बाद कुछ समय तो उसे यमपुरी जाने में लगता है। अच्छा, आपको क्या लगता है जब आदमी मरता है तुरंत मर जाता है? नहीं। आपको एक बात बताएं, जब आदमी मरता है तो तुरंत नहीं मरता। डॉक्टर ने कहा कि मर गया, लेकिन अभी भी वो मरता नहीं है। पता है आपको, हमारे प्राण शरीर से निकल करके मस्तिष्क में चले जाते हैं। इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, वो शमशान ले जाते हाथ पांव हिलने लगे, मतलब जान आ गई। जिसे डॉक्टर ने प्रूफ कर दिया था मर गया, डेथ सर्टिफिकेट बन गया, फिर भी वो जिंदा हो गया। बोलो हाँ, ऐसा हुआ कि नहीं? कभी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आदमी मरता है तो वो मरता नहीं है, उसके प्राण ब्रह्म रंध्र में चले जाते हैं। मरना कब बोलते हैं? जब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कपाल मोचन क्रिया होती है। मरे हुए मतलब चिता पे जब आदमी जलता है तो उसका सिर फोड़ करके घी डालते हैं, हाँ या ना? कपाल मोचन क्रिया कहते हैं उसे, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। अंतिम संस्कार किसे कहते हैं? क्यों भैया? चिता पे जलाना ये अंतिम संस्कार नहीं है। चिता पे जलते हुए जब आधा जल जाता है
तब उसका कपाल मोचन होता है। सिर फोड़ करके और घी डाला जाता है, उसे कहते हैं अंतिम संस्कार। आप लोगों को यही पता होगा ना कि चिता पे जलने को अंतिम संस्कार नहीं। अंतिम संस्कार वो है जो आखिरी प्रोसेस है, कपाल फोड़कर घी डालना। क्यों? क्योंकि अच्छा ये बताओ, खोपड़ी क्यों फोड़ी जाती है? उत्तर दो। मुर्दे की खोपड़ी क्यों फोड़ी जाती है? जलते हुए ना चिता पे। आप में से कितने लोगों के यहाँ परंपरा है कि चिता पे सिर फोड़कर उसमें घी डाला जाता है? किसके यहाँ ये परंपरा है? चलो बताओ क्यों है? नहीं जानते? सुनो, कहते हैं कि यदि खोपड़ी फोड़ी ना जाए, साबुत खोपड़ी मिल जाए किसी की, तो साबुत खोपड़ी यदि मिल जाए तांत्रिकों को, एक तांत्रिक लोग होते हैं। कौन लोग होते हैं? तांत्रिक लोगों को यदि खोपड़ी मिल जाए तो वो उस खोपड़ी से ना तंत्र विद्या साधते हैं। जैसे आपने अपने दादाजी को जला दिया और जला के आ गए, लेकिन वो खोपड़ी थोड़ी जलती है। यदि टाइम से कोई उसे निकाल ले तो खोपड़ी साबुत निकल आती है, ढांचा। फिर तांत्रिक लोग उसे ले जाते हैं और अपनी तंत्र विद्याओं को सिद्ध करने में खोपड़ी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि तंत्र शास्त्र में खोपड़ी का प्रयोग है। और खोपड़ी यदि ब्राह्मण की मिल जाए तो तंत्र विद्या जल्दी सिद्ध होती है। इसलिए ब्राह्मणों को विशेष रूप से कपाल मोचन का प्रोसेस करना ही चाहिए। मुर्दा भी सुरक्षित नहीं है, समझो आप। यदि उसका भी कोई मिसयूज करना चाहे तो मुर्दे का भी बहुत मिसयूज हो सकता है। बात समझ में आई? इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि खोपड़ी फोड़ दो। जब फोड़ दोगे तो खंडित हो जाएगी, फिर वह तांत्रिकों के काम की नहीं होगी। तंत्र विद्या होती है। तांत्रिक लोग क्या करते हैं? खोपड़ी में, हड्डियों में ऐसे ऐसे नहीं घुमाते। आपने टीवी पर देखा होगा, वो तो डेमो है, लेकिन यथार्थ में खोपड़ी का प्रयोग होता है। वो तंत्र विद्या है, तांत्रिक लोग करते हैं। किसी को मारना हो तंत्र से तो मार दिया जाता है, उस खोपड़ी का प्रयोग मारण मंत्र में किया जाता है। जैसे आप लोगों की भाषा में जादू टोना कहते हैं। आप लोगों की भाषा में क्या कहते हैं? जादू टोना। वैसे अब इस जादू टोना को जानने वाले लोग हैं नहीं, लेकिन यदि कोई जानने वाला है तो वो जानने वाला उस खोपड़ी का मिसयूज कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ चिता पर खोपड़ी खंडित की जाती है, तोड़ करके घी डाल दिया जाता ताकि वो जल जाए। और तभी पूर्ण मृत्यु मानी जाती है जब अंतिम संस्कार हो। इसलिए हमारे यहाँ जब कोई मरता है, जैसे किसी की मृत्यु हुई 10वीं तिथि को, उदाहरण जैसे कोई मरा 10वीं तिथि को, लेकिन उसका अंतिम संस्कार हुआ एकादशी को। मरा 10वीं को और अंतिम संस्कार हुआ एकादशी को, तो बताओ उसकी मृत्यु कब मानी जाएगी? 10वीं को कि एकादशी को? हाँ, इसलिए जिस दिन अंतिम संस्कार होता है उसी दिन से उसके पिंडदान की तिथि निश्चित होती है, श्राद्ध की तिथि निश्चित होती है। उसी दिन से 13वें दिन, 13वीं की तिथि निश्चित हो। मृत्यु के दिन से 13 दिन नहीं गिना जाता, अंतिम संस्कार से 13 दिन गिना जाता है। इसका मतलब है कि मरा हुआ व्यक्ति अभी मरा नहीं, जब तक उसका अंतिम संस्कार ना हो तब तक पूर्ण मृत्यु नहीं मानी जाती। तो ये हो गया मृत्यु का विधान। अब आगे चलते हैं। 13 दिन बाद ही क्यों होता है प्रोसेस 13वीं का? इसका कारण है कि जब आदमी का अंतिम संस्कार होता है तो अंतिम संस्कार के बाद जैसे आदमी की 13वीं अग्नि हो गई, चिता पे जल गया, तो कहते हैं चिता पे जलने के बाद 13 दिन तक
13 दिन तक वह प्राणी वहीं होता है आसपास। यमदूत उसे शरीर से तो निकाल कर ले जाते हैं, पर वह वहीं भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि यमराज यमदूत उसे ये दिखाना चाहते हैं कि देख, जिस परिवार के लिए तू रोता रहा, परेशान होता रहा, अब वो परिवार देख, तेरे बिना तू कहता था कि मेरे बिना क्या होगा, देख तेरे बिना सब हो रहा है कि नहीं। जिस अभिमान में तू जीता था, आपको क्या लगता है मेरे बिना क्या होगा, मेरे बिना क्या होगा? अरे भाई साहब, तुम आराम से मरो, सब बिंदास होगा। क्या रुका है? किसका रुका है? किसी का रुका हो तो बताओ। हम इस झूठे झूठे घमंड में रहते हैं कि हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होता है। तो वो आदमी 13 दिन तक वहीं रहता है, सब देखता है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे यहां जब आदमी मर जाता है तो उसके नाम का घट बांधते हैं। क्या बांधते हैं? अब देखो, आज के जमाने में ना ये परंपराएं नष्ट हो गई। अब क्या है, आदमी को जल्दी होती है। आजकल तो आदमी 3-4 दिन में 13वीं कर लेता है। आज शहरों में तो 13वीं भी 4-5 दिन में हो जाती है, और 13वीं और बरसी एक साथ कर लेते हैं। मतलब आजकल बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं है, 3-4 दिन में ही सब खत्म। हाँ या ना? तो आजकल लोग मनमाना चल रहे हैं। अब शास्त्रों से कोई लेना देना किसी को नहीं, जो अच्छा लग रहा है लोग वो करते हैं, मनमाना आचरण। जब आदमी मरता है तो उसके नाम का घट बांधा जाता है। घट मीन्स घड़ा। हमारे यहाँ पीपल पे बांधते हैं, पीपल पे घड़ा बांधते हैं। कहा जाता है कि वह जीव प्राणी यहाँ होता है और वह घड़े का पानी पीता है। उतने दिन 13 दिन मतलब कुछ दिन, 13वीं दिन तो 13वीं होती है, तो फिर वो 13वें दिन जो जूठन बचता है ब्राह्मणों का, इसलिए 13वीं जब खाओ। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान दी होगी, 13वीं सबको पचती नहीं है, पता आपको? पूड़ी तो पूड़ी होती है, पर 13वीं की पूड़ी गजब की होती है। मुझे सूट नहीं करती कभी, इसलिए मैं कभी 13वीं इत्यादि नहीं करता, खाता मतलब 13वीं। क्योंकि ब्राह्मण जब 13 ब्राह्मण बैठते हैं भोजन करने, तो वह अपनी थाली से एक एक पूड़ी निकालते हैं उस प्राणी के नाम की, जिस प्राणी की वो 13वीं खाने आते हैं, और निकाल करके उस प्राणी के नाम की फिर वो पूड़ियां, वो प्रसाद गाय को खवाया जाता है या पक्षियों को डाला जाता है। तो कहते हैं 13 दिन तक वो वहीं रहता है। 13वें दिन को जो ब्राह्मण खाए वो सारा पुण्य लेकर के जाता है। वो पुण्य के साथ यमराज उसका हिसाब किताब करते हैं। उस हिसाब किताब के बाद उसका पुण्य हुआ तो मोक्ष मिला या स्वर्ग मिला, गलत काम थे उसके ज्यादा तो नरक मिला। अब फिर वो अपने बच्चों से उम्मीद करता है कि आप मेरे नाम से करो, इसलिए उनकी तिथि पर आप लोग गया श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण का। हर बेटे को अपने माँ बाप के नाम का श्राद्ध करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। आजकल के बच्चे कुछ मानते ही नहीं, बोले हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हम ये सब क्यों माने। धर्मराज युधिष्ठिर, अभी मैं यहां बैठा बैठा महाभारत का एक प्रसंग पढ़ रहा था, तो महाभारत के प्रसंग में जब कर्ण मारे गए तो पांडव ना श्राद्ध करने गए गया जी। तब माता कुंती ने कहा कि बेटा तुम अपने कर्ण के नाम का भी एक पिंड दान कर दो और तर्पण कर लो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि कर्ण हमारा क्या लगता है, हम कर्ण का श्राद्ध क्यों करें, पिंडदान क्यों करें। तब कुंती माता ने गया में कहा कि धर्मराज, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। आज पहली बार पता चला धर्मराज युधिष्ठिर को। धर्मराज रो पड़े कि मां तुमने पहले नहीं बताया कि ये मेरा बड़ा भाई था, वरना मारते क्यों, आपने बड़ा अपराध कर दिया। जाओ हम श्राप देते हैं नारियों को कि आपके मुख में आज के बाद पेट में कोई ऐसी कोई गुप्त बात ठहरेगी नहीं, इसलिए स्त्रियां जल्दी कोई बात पचा नहीं पाती, ये श्राप है।
इसलिए स्त्रियों के अंदर भेद नहीं टिकता, वो बता ही देती है ना। और धर्मराज युधिष्ठिर रोए और फिर उन्होंने कर्ण का श्राद्ध किया। तो देखो, ये श्राद्ध परंपरा, ये पिंडदान, ये कोई आज की नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी किया अपने पूर्वजों का, धर्मराज युधिष्ठिर ने भी किया, स्वयं राम ने भी किया, भगवान राम। तो ये परंपराएं हम सबको करनी चाहिए। जब भी आपके पिता की तिथि आए, जैसे आपके पिता वैशाख में मृत्यु हुई दादाजी की या माँ की या पत्नी की या पति की, कोई भी वैशाख में मरे, तो वैशाख की जो भी तिथि आए उस तिथि पर उनके नाम से आप कौआ को, पक्षी को, कोई ब्राह्मण को, कोई दीन को, कोई साधु संत को अन्नदान उस तिथि पर जरूर किया करो। सदा करते रहो, क्या बुराई है। 4 रोटी देना है, पेट भर भोजन कराना किसी को, एक आदमी को, साधु को, संत को, ब्राह्मण खवा, कुछ ना होए तो 4 कन्या बुला के खवा लो। 4 कन्या बुला लो तिथि पर, दादाजी की, दादी जी की, और तिथि पर कन्या खवा दो, 4 कन्या। अन्नदान करो, वह प्राणी प्राप्त करता है। इसलिए आप लोग जो भागवत सुन रहे हैं, आपके पुण्य से आपके पितर तृप्त हो रहे होंगे कि मेरे बच्चों ने भागवत सुनवाई। आप जितने लोग यहाँ पोथी पाठ करा रहे हैं, आप लोग भागवत सुन रहे हैं, आपको पता नहीं कि आप लोग कितना बड़ा पुण्य कर रहे हैं। बहुत बड़ा पुण्य का ये कार्य है, सबको करते ही रहना चाहिए। आगामी भागवत जी के पोथी पाठ 6 जून से होंगे। आप 6 जून से फिर चाहें तो अपने पितरों को भागवत सुनवा सकते हैं, पूर्वजों के निमित्त कार्य कर सकते हैं। जीते जी हमें कार्य करना चाहिए, जीते जी माँ बाप की सेवा करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल खड़ा हुआ, जैसे एक बाप के 4 बेटे हैं या 3 बेटे हैं या 2 बेटे हैं। अब ये बताओ कि 4 बेटे, 3 बेटे या 2 बेटे, तो बाप का श्राद्ध कौन करेगा? बड़ा बेटा करे कि छोटा करे कि मझला करे कि संझला करे कि गंजला करे, क्या करे? कौन करे? जोर से हैं? कौन करेगा? बड़ा। क्यों? तो बाप की संपत्ति सारी बड़ा बेटा ही खाता है क्या? संपत्ति सब में बंटती है। सुनो, बड़ा बेटा भी करे, पर कब? इसका भी नियम है, वो नियम आप सुन लो, काम आएगा आपको बाद में। यदि आप 4 भाई हैं, 3 भाई या 2 भाई, यदि आप एक साथ रहते हैं, यदि आपका चूल्हा एक है, एक चूल्हे पर 4 भाइयों की रोटी बनती, या एक चूल्हे पर 3 भाइयों की रोटी बनती, या एक चूल्हे पर 2 भाइयों का भोजन बनता है, तब तो फिर बड़ा ही कर ले, चलेगा। परंतु आप सबके चूल्हे बट गए, बड़ा भाई का अलग कारोबार, अलग चूल्हा है, छोटे भाई का अलग चूल्हा है, तो फिर सारे बच्चे अपने पिता की तिथि पर अपने अपने हिसाब से सारे बच्चे पिता का श्राद्ध करो, पिंडदान करो, तर्पण करो, सब करो। क्योंकि बाप तो मेरा भी है ना, बाप तो आपका भी है ना। तुम एक बाप के 4 बेटे हैं, तो जब संपत्ति बाप की 4 पे बटी, तो तुम बाप के नाम की 4 कन्या नहीं खवा सकते? बाप के नाम के 2 ब्राह्मण नहीं खवा सकते? क्यों भैया? चूल्हा एक है, तब बड़ा बेटा करे। चूल्हा बट गए तो फिर व्यवस्थाएं भी बट गई। फिर छोटा बेटा भी करेगा तर्पण, बड़ा बेटा भी करेगा तर्पण, छोटा भी श्राद्ध करे, बड़ा छोटा भी गया जी जाए, बड़ा, चारों मिलके जाओ, भले चारों मिलके जाओ, चारों करके आओ। फिर बड़ा बेटा भागवत करवाए या छोटा बेटा करवाए, सारे लोग सम्मिलित हो जाओ। या फिर ऐसा करो कि चारों लोग अपना शेयर करो उसमें। जैसे आप एक जगह करना चाहिए, जैसे आपको बाप की तिथि आई और आपने सोचा कि चलो
4 कन्याओं को भोजन कराते हैं। तो 4 कन्याओं को तुम बेटा सारा पैसा इकट्ठा कर लो, 100 रुपए मिला लो, 4 बेटा हो 400 रुपए हो जाएगा, वो 400 रुपया का भोजन करा दो कन्याओं को, तब वो ठीक, चारों का हिस्सा होना चाहिए उसमें। फिर तुम एक जगह करो, लेकिन वे चारों मिल के करो, चारों का हिस्सा होना चाहिए। फिर बाप यही तो कहेगा, भाई बड़े बेटे का हिस्सा तो आया, छोटे का आया, मझले का क्यों नहीं आया? भले 10 रुपए उसमें मिलाओ, अपने हिस्सा तो हिस्सा है ना साहब, क्यों भैया? इसलिए आजकल लोग बड़ा बचते हैं, अरे बड़ा बेटा करेगा, हम तो छोटे हैं, छोटे कह के बच गए। छोटे कह के बचो मत, भागो मत अपनी जिम्मेदारियों से। अपने बाप के नाम का भागवत जी की पोथी कराओ, पिता के नाम का गौदान करो, पिता के नाम से अच्छे कार्य करो। हर जो बच्चे अपने माँ बाप के लिए समर्पित हैं, पितरों के लिए समर्पित हैं, आपने देखा होगा हमारे देश में जो बनिया है, बनिए लोग अपनी दुकान में, अपने घर में अपने माँ बाप की तस्वीर रखते हैं और उनकी आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, और माँ बाप की तिथि पर करते हैं बनिए लोग। इसलिए वो संपन्न है। संपन्नता का मूल मंत्र ये भी है कि जो अपने पितरों के लिए जितना शुभ कार्य करेगा, उसके पितर उसे उतना आशीर्वाद देके धन धान्य से परिपूर्ण करते रहेंगे। बाकी समाज क्या है, अपने कर्तव्यों से भटक गई। बाकी समाज क्या है, अपने कर्तव्यों से भटक गई। आज के बच्चे साइंस की 4 बुक पढ़ लेते हैं, बोलते अब हम क्या करें, बाप के नाम का कुछ नहीं करना। उन्हें तो श्राद्ध करना पाखंड लगता है। क्लबों में जाके पराई औरत के कंधे पे हाथ रख के नाचना, शराब पीना उन्हें अच्छा लगता है, पर बाप के नाम का गंगा जी में श्राद्ध करना, तर्पण करना गया जी में पाखंड लगता है। क्या करें? इसलिए कर्तव्यों से पिंड ना छुड़ाओ, कर्तव्य पूरे करो। सुख चाहते हो तो। आज का समाज क्यों भटक गया, क्यों दुखी है आज, सब कुछ होने पर भी? क्योंकि अपने कर्तव्यों का कोई पालन करने को तैयार नहीं है। जिसका जो कर्तव्य है, जो कार्य है, वो कर ही नहीं रहा है ना, तो फिर दुख तो मिलेगा। श्राप बद्दुआएं तो पूर्वजों की भी मिलती होंगी, उसी को बोलते हैं पितृदोष। जब आप अपने माँ बाप के पूर्वजों के लिए कुछ नहीं करते तो वो आपको श्राप देने लग जाते हैं, जिसे कहते हैं पितृदोष। चलता चलता काम रुक जाना, बिगड़ जाना, संतान ना होना, वंश रुक जाना, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। इसलिए अपने पितरों को संतुष्ट रखिए। और पितरों को संतुष्ट कैसे रखा जाए? सेवा से। किसकी सेवा? दीन दुखी की सेवा, समाज की सेवा। जब भी आप कोई शुभ कार्य करते हैं, अन्नदान करते हैं, अब सोचिए गौरी गोपाल आश्रम में जब आप वृद्ध मां को भोजन कराते हैं तो क्या आपके पितर खुश नहीं होते होंगे कि वाह, आपने किसी बेसहारा को रोटी का सहारा दे दिया। हजारों साधु यहाँ भोजन करते हैं, तो क्या आपके पितर प्रसन्न नहीं होते होंगे कि आपने भजन करने वाले साधुओं को भोजन कराया? उनके भजन का पुण्य आपके पितरों को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। इसलिए अन्नदान जब आप करते हैं तो आप बहुत पुण्य इकट्ठा कर लेते हैं। कल हम लोगों ने सुना राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? राजा परीक्षित जी ने श्राप क्यों लगा उन्हें? राजा परीक्षित जी को इन्होंने एक साधु को अपमानित कर दिया। राजा परीक्षित जी ने एक संत का क्या कर दिया? अपमान। मैं आप लोगों से प्रार्थना बार बार करता रहता हूं कि देखो, साधु का अपमान ना हो। एक संत जी तपस्या कर रहे थे, तभी राजा परीक्षित जी ने क्या किया कि संत जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। अब कोई तपस्या करे और आज सांप डाल दो,
तो संत के पुत्र ने, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब सुना कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में सांप डाल दिया, तपस्या के समय श्राप दे दिया, राजन तुमने एक साधु का अपमान किया है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुमने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला, जाओ सांप के डसने से ही तुम्हारी मृत्यु होगी आज से 7वें दिन। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, तक्षक नाम का सर्प तुम्हें डसेगा, मर जाओगे। श्राप लग गया। राजा परीक्षित जी को पता लगा कि मुझे श्राप लगा है। राजा परीक्षित जी ने तुरंत अपने मन को सबसे हटाया और शुकताल चले गए। उनको लगा कि अब 7 दिन में मरना है, अब तो केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए। तब सुखदेव जी आ गए। राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मेरे पास 7 दिन ही बाकी हैं, 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगा, बताइए मैं क्या करूं। सुखदेव जी बोले कि जिसके पास समय कम हो, मृत्यु सिर पर नाच रही हो, वो क्या करे। बोले राजन तुम भागवत सुनो, तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा, इस श्राप से मुक्ति भी मिल जाएगी और समय का सार्थक, समय का सदुपयोग हो जाएगा। इसलिए राजा परीक्षित को क्या सुनवाई गई? भागवत। जो अपना कल्याण चाहता है, जो मोक्ष चाहता है, वो क्या करे? भागवत सुने। समय कम है, यात्रा बड़ी लंबी है, इसलिए भागवत सुनना चाहिए सबको। सब भागवत सुनो मन लगा के। राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मेरा उद्धार कर दीजिए। सुखदेव जी ने, देखो भगवान के सिवा कहीं मन ना जाए राजन, एक भगवान में मन लगा रहे। 7 दिन में तुम्हें मरना है, ऐसा करो कि तुम अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। जो व्यक्ति अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, उसका कल्याण हो जाता है। अच्छा बताओ, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? यहां सुखदेव जी बोले कि राजन, जन्म अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान नारायण का स्मरण हो जाए। हम भागवत क्यों सुनते हैं, सत्संग क्यों करते हैं? कि अंत में भगवान हमें याद आ जाएं। अंत में भगवान को याद करते करते हम मरेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि हमने सारी जिंदगी नारायण नारायण जपा और अंत में हम जप ना पाए तो क्या हमारा नरक मिलेगा हमें? नहीं। जो व्यक्ति सारी जिंदगी भगवान को याद करता है और वो आखिरी समय भगवान को याद करना भूल जाए, तो आखिरी समय भगवान ही याद कर लेते हैं अपने भक्त को। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जिंदगी भर उन्हें याद करना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि काम करो पर नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी देखो चलते हैं कीर्तन बीणा लेके, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नाम जप करो, यही कमाई है। खूब नाम जप करो। देखो आप लोग जो कपड़े पहनते हो ना, सोना चांदी पहनते हो ना, सब उतार लिया जाएगा एक टाइम बाद। लेकिन आपने जो पुण्य किया है, नाम जप किया है, वो आपका पुण्य कोई ना ले पाएगा। पैसा सोना चांदी सब यहीं का साथी संगी है। हमारा संगी साथी कौन? पायो जी मैंने राम रतन धन, तो कितना भी डॉलर पाउंड में आप कमाओ, लेकिन चाहे कितना भी कमा लो डॉलर पाउंड में,
जब आप मरेंगे तो फिर सब यहीं धरा रह जाना है सबका। क्यों जी, बात सही है? कुछ भी कर लो, अंत में हम सबका कमाया हुआ यहीं रह जाना है ना मेरी माँ? हम जब मरते हैं तो हमारे काम क्या आता? पाप काम आता है कि पुण्य? इसलिए पुण्य करते चलो। पुण्य जितना करोगे, कागज के टुकड़े यहीं साथ देंगे। भगवान के घर हम चलते हैं ना, तो वहां ये पैसा काम नहीं आता। अमेरिका में भारत का पैसा नहीं चलता, लंदन में भारत का पैसा नहीं चलता। ऐसे भगवान के घर भी यहाँ का पैसा नहीं चलता, कन्वर्ट करना पड़ता ना करेंसी को। उसी तरह आप जब किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो आपका पैसा कन्वर्ट हो जाता है पुण्य के नाम पर। और पुण्य, जब पुण्य की करेंसी इकट्ठी होती है तो वही पुण्य आपके संग चलता है ना? अब आप लोग कमाते तो हो नहीं। जब आप कमाते ही नहीं हो तो फिर भगवान बोले कि भैया जब तुम नहीं कमाते तो फिर हम क्या करें? फिर बाद में रोते हो कि हम दुखी हैं, है ना? इसलिए हम कहते हैं कि डॉलर पाउंड में बहुत कमा लिया, अब कमाना है तो केवल राम नाम की संपत्ति कमा लो, कल्याण हो जाएगा। जीवन को सार्थक बनाना है तो नहीं होती गौरैया, फुदक फुदक के चलती है, एक जगह टिकती नहीं, वो उछलती रहती है। गौरैया चिड़ैया चलती नहीं है, फुदकती है। पता आपको? वो दोनों पांव से ना, पांव आगे पीछे नहीं बढ़ाती, दोनों पांव एक साथ उठाती है और फुदक फुदक के चलती है गौरैया। हाँ या ना? हर चिड़िया ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, पर गौरैया ऐसे ऐसे चलती है। देखा कि नहीं? छोटी सी होती है। आत्मा ये क्या है गौरैया चिड़ैया, गौरैया चिड़ैया जैसे फुदक के यहाँ, फुदक के यहाँ, ऐसे ही हम भी आज फुदक के मनुष्य, कल फुदक के 84 लाख योनियों में फुदकते रहते हैं। आत्मा, इसलिए ज्यादा लगन ज्यादा मन यहां वहां ना लगाओ। अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का स्मरण बना रहे। ज्यादा झंझट प्रपंच में ना पड़ो, क्योंकि हमारा हिसाब हमारे बेटे को नहीं देना, हमारा हिसाब हमें देना है। राजा परीक्षित जी ने कहा, सुखदेव भगवान मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, अपने मन को कंट्रोल करो। जितासनो जित श्वासो, प्राणायाम करो, सांस को जीतो। हाय हाय से बचो। देखो भगवान का स्वरूप का वर्णन किया सुखदेव जी ने। विराट रूप में क्या है? पाताल भगवान के चरण हैं, तलवे हैं, एड़ियां उनके पंजे रसातल हैं, पेड़ जो भूतल पर हैं ये भगवान के रोम है। ऐसे विराट रूप का वर्णन जब किया, उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन हर व्यक्ति को हाय हाय से बचना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जो व्यक्ति जितना हाय हाय करता है उतना परेशान होता। जिंदगी को नरक बनाना है तो भागते रहो, हाय हाय करते रहो, और जिंदगी को स्वर्ग बनाना है तो ठहर जाओ। क्यों मैया? नदी में और कुएं में क्या अंतर है? ठहराव किसमें है? जोर से
ठहराव कहां है? नदी में ठहराव है? नदी में ठहराव नहीं है, इसलिए नदी एक दिन खारी हो जाती है समुद्र से मिलकर। नदी का पानी समुद्र से मिलकर क्या हो जाता है? बोलो, खारा। नदी में ठहराव नहीं है, इसलिए नदी का जल समुद्र से मिलकर खारा हो जाता है। कुएं में ठहराव है, इसलिए सदा उसका जल मीठा ही रहता है। भला छोटा है पर कभी खारा तो नहीं होता, मीठे का मीठा ही रहता है। इसलिए जीवन में ठहराव हो। ठहराव क्या? जितना ईश्वर ने दिया है बहुत है। एक दिन कुआं से नदी ने कहा, ऐ कुएं आजा, मेरे से मिल जा, मैं तुझे समुद्र बना दूंगी, बड़ा बना दूंगी। मेरी पहचान समुद्र से है, तुझे कोई नहीं जानता। तू मुझ में मिल जा, मैं तुझे समुद्र से मिलाकर बड़ा बना दूंगी। तब कुएं ने कहा, नदी बहन, मुझे बड़ा ना बना, मुझे छोटा ही रहने दे। समुद्र बहुत बड़ा है, पर सुन बहन, वो समुद्र इतना बड़ा है पर किसी एक की प्यास बुझाने के काम नहीं आता। मैं भला छोटा हूं, हजारों की प्यास रोज बुझाता हूं। समुद्र बहुत बड़ा है पर किसी के काम नहीं आता, किसी की प्यास बुझाने के काम नहीं आता। कुआं छोटा है पर हजारों की प्यास रोज बुझाता है। इसलिए बहन, मुझे इतना बड़ा ना बना कि मैं किसी के काम ना आ सकूं, इतना छोटा ही रहने दे, कम से कम मैं सबके काम तो आता हूं। वो बड़ा इंसान किस काम का जो किसी के काम ही ना आता हो। हम कहते हैं समुद्र की तरह मत बनो कि किसी के काम ना आए, कुएं की तरह बनो, सबके काम आए। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं और फल लागे अति। बड़ा हुआ सो क्या हुआ। आप बड़े हैं पर किसी के काम नहीं आते, तो ऐसे बड़े होने का फायदा क्या। हम छोटे हैं, काम तो आते हैं सबके, तो जो काम आए वो अच्छा है। कैंची और सुई, कैंची और सुई। दर्जी कैंची से कपड़ा काट कर उसे पांव के नीचे रखता है, जांघों के नीचे, और सुई से बटन लगा करके उसे अपनी टोपी पे रखता है ऊपर। किसी ने कहा, भाई दर्जी, ये सुई को तुम ऊपर रखते हो, कैंची को नीचे रखते हो, क्यों? बोले, कैंची तोड़ने का काम करती है इसलिए नीचे है, सुई जोड़ने का काम करती है इसलिए ऊपर है ना। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि ठहराव होना जरूरी है। आजकल का आदमी भाग रहा, पैसा पैसा, भागे जा रहा, पैसा पैसा। भाई रुक तो जा, थोड़ा रुक जाओ, ठहर जाओ। जितना दिया है विधाता ने उसमें जरा संतुष्ट हो जाओ। सत्याम छितौ किम कसिपो प्रयासैर बाहु सिद्धे युपवर्हणै किम। सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्क्यलादौ सति किम दुकूलै। पैसा कितना कमाना चाहिए जीवन में? मैया कितना पैसा कमाए बताओ आप लोगों को कितना पैसा चाहिए? क्या सपने हैं आपके? क्यों भैया, कितना पैसा कमाना चाहिए? हैं? खूब पैसा कमाना चाहिए। ज्यादा पैसा कमाओ, पर पहले कमाने के पहले ये देखो कि आप उस पैसे से करना क्या चाहते हैं।
पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा बुरा नहीं होता, पैसा अच्छी चीज है। भगवान करें सबके पास पैसा हो, पैसा कमाना चाहिए, पैसा सबके पास होना चाहिए, पैसा अच्छी चीज है। पर कब? जब हम पैसे से दारू पीने लग जाएं, पैसे से मांस खाने लग जाएं, तो पैसा बुरा हो जाता है। जब पैसे से हम परोपकार करने लग जाएं, तो पैसा अच्छा हो जाता है। जब पैसे से हम बंदूक खरीद कर किसी को मारने लग जाएं, तो पैसा बुरा हो जाता है। और पैसे से औषधि खरीद कर किसी की मलहम पट्टी करने लग जाएं, तो पैसा अच्छा हो जाता है। पैसा अच्छा हो जाता है तब जब आप किसी की मलहम पट्टी करते हैं। किसी के घाव भरने में यदि आपका पैसा खर्च हो रहा है, अच्छा है। पैसा खूब कमाना चाहिए, खूब सेवा करनी चाहिए। गौशाला बनवाओ, बेसहारा माँओं की सेवा करो, अन्न क्षेत्र चलाओ, अन्न दान करो, सेवा करो। पैसे से बहुत काम हो सकते हैं। ज्यादा पैसा है, गरीबों के लिए हॉस्पिटल बना दो, और पैसा है, गरीब बच्चों के लिए विद्यालय बना दो, स्कूल बना दो, शिक्षा दान करो। बहुत सारे काम हो सकते हैं पैसे से। तो पैसा यदि आप सही जगह खर्च करते हैं तब तो आपका कमाना सही है। और यदि आप पैसे का मिसयूज करते हैं, महंगी महंगी शराबें पीते हैं, लंबे लंबे शौक करते हैं। मैंने सुना लोग 1,50,50 हजार के कपड़े पहन लेते हैं एक बार में। पता, बड़े बड़े लोग अपने कपड़े 1,1 लाख के खरीदते हैं। एक जोड़ी कपड़ा 1 लाख का। अब देखो ये पैसे का क्या है? दुरुपयोग है। ठीक है, आपके पास है तो आप पहन रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर हम ये कहते हैं कि उस पैसे का सदुपयोग भी किया जा सकता है। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? आजकल लोग ना दिखावे की जिंदगी जीते हैं कि वो उसके पास 1 गाड़ी है तो मैं 2 गाड़ी खरीदूंगा, उसके पास 1 बंगला है मैं 2 बंगला बनाऊंगा, उसके पास ये है मैं ये करूंगा, उसके पास ये माताएं भी बड़ा कंपटीशन करती हैं, उसके पास 1 हार है मैं 2 पहनूंगी, उसने 2000 की साड़ी पहनी मैं 5000 की पहनूंगी। सारा संसार कंपटीशन में चल रहा है, दिखावे में चल रहा है। हमें क्या फर्क पड़ना है? हम क्यों आपसे कंपटीशन करें? आप अपने भाग्य का खा पी रहे हैं, हम अपने भाग्य का खा पी रहे हैं, हमें आपसे कंपटीशन क्यों करना? हम जितना काम करें, हम अपने हिसाब से काम करें, अपने हिसाब से कमाएं, अपने हिसाब से खर्चा करें। आपको देखकर हम खर्चा क्यों करें? क्यों? ये तो पागलपन हो गया ना फिर, कि आप अपने हिसाब से नहीं जी रहे हैं, औरों के हिसाब से जी रहे हैं। आपका अपना सुख है ही नहीं, औरों के हिसाब से आप सुखी हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। बेवजह आप परेशान हो रहे हैं औरों को देख देख के। इसलिए ऐसी आदतें अच्छी नहीं होती। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित जी देखो, ज्यादा हाय हाय करने से बचो, जितना ईश्वर दे दें उसमें प्रसन्न रहो। 10 लक्षणों का वर्णन किया। जब भगवान विदुर जी के यहाँ गए और भगवान ने विदुरानी के हाथ के छिलके खाए, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को बताने लग गए कि देखो भगवान कितने दयावान हैं, भगवान कितने दयालु हैं कि भगवान विदुरानी के घर जाके 56 भोग दुर्योधन के छोड़कर, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। विदुरानी के घर भगवान गए और छिलकों का भोग लगाए। देखो भगवान
मेवा मिष्ठान नहीं चाहते, आपसे ये चाहते हैं कि प्रेम से हमें जो दो हम वो खाने को तैयार हैं। क्या खाए भगवान? विदुरानी के क्या छिलके। इसलिए भगवान को भोग क्या लगाएं ये मुद्दा नहीं है, भगवान को भोग किस भाव से लगाएं ये मुद्दा है। भाव अच्छा है तो नमक रोटी भी खाते भगवान, जूठे बेर भी खाते भगवान, कच्चे चावल भी खाते भगवान। भाव है तो छिलके भी खाते भगवान, और भाव नहीं है तो दुर्योधन के 56 भोग भी ठुकरा देते हैं भगवान। बताओ भगवान किसके भूखे हैं? किसके भूखे हैं? किसके? भाव के।